हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में। आ चुकी है एक और नई वीडियो के साथ और एक नए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक है नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो ये MCQ प्रश्न है उसके बाद हम नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी है 20 दिसंबर 2021, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर 2019, ऑप्शन डी है 28 दिसंबर 2018। अब तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर 2020 को इसकी क्या रखी गई थी? आधारशिला रखी गई थी। और किसने रखी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, जो इसमें डेट दी गई है ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया। तो प्रश्न बन सकता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 28 मई 2023 को किया था। किसने किया? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। देखिए, इनके साथ जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो भी इनके साथ थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो अभी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। तो ऑप्शन ए 25 मई 2023, ऑप्शन बी 28 मई 2023, ऑप्शन सी 21 अप्रैल 2023, ऑप्शन डी 28 अप्रैल 2023। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 मई 2023। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? ऑप्शन ए है भारती इंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी है महिंद्रा लिमिटेड, ऑप्शन सी है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऑप्शन डी है लार्सन एंड टूब्रो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन ए है HCP डिज़ाइंस, ऑप्शन बी है स्टूडियो PKA, ऑप्शन सी है SJK आर्किटेक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है HCP डिज़ाइंस। ये कहाँ स्थित है? गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म है। ठीक है ये। और जो इस डिज़ाइन के जो प्रमुख वास्तुकार थे उनका नाम पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम था विमल पटेल, जो प्रमुख वास्तुकार थे, विमल पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत का है? ऑप्शन ए है 2 मंजिला, ऑप्शन बी है 3 मंजिला, ऑप्शन सी है 4 मंजिला, ऑप्शन डी है 5 मंजिला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 मंजिला। नया संसद भवन कितने मंजिला है? 4 मंजिला है। ध्यान रखिएगा। और जो संसद भवन का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं, नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्च आया? ऑप्शन ए है 700 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 800 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 1000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 1200 करोड़ रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1200 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना खर्चा आया? 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। लेकिन जब इसका शिलान्यास रखा गया था तब इसमें माना गया था कि इसमें खर्चा जो आएगा वो आएगा 971 करोड़ रुपए का खर्चा अनुमानित लगाया गया था। लेकिन खर्चा बढ़ के कितना हो गया? 1200। अनुमानित कितना था? प्रस्तावित जो था वो था आपका 971 करोड़। ठीक है, ये प्रस्तावित था और बाद में बढ़ के 1200 करोड़ रुपए लग गया इस पर। नए संसद भवन का आकार किस तरह का है? अभी मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ तो आपको पता चल ही गया होगा। इसका ऑप्शन 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा त्रिकोणीय या तिकोना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 65,000 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है 68,000 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है 72,000 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी है 74,500 वर्ग मीटर। तो इसका जो एग्जैक्ट राइट आंसर है वो तो वैसे है क्या 64,500
वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, बट ऑप्शन में जो इसके क्लोज वन है वो इसका राइट आंसर मानेंगे। तो क्लोज में कौन है? ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? ऑप्शन ए है स्टार्टअप इंडिया योजना, ऑप्शन बी है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, ऑप्शन सी है अमृत योजना, ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत और भी कार्य जो है प्रोजेक्ट हैं जो भी पूरे होने हैं, जैसे न्यू रेजिडेंस फॉर पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट और न्यू बिल्डिंग फॉर पीएमओ, ऐसे बहुत सारे। उनमें से एक जो है हमारे नए संसद भवन का जो निर्माण होना था वो हो चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो नए संसद भवन में ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6। ठीक है, अगर हम बात करें अपने पुराने संसद भवन की, तो उसमें जो समिति कक्ष थे वो थे कितने थे? वो तो उसमें थे 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुराने संसद भवन में कितने समिति कक्ष थे? 3, और नए वाले संसद में 6 समिति कक्ष। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए है केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन बी है, सॉरी ऊपर नीचे हो गया थोड़ा मिसप्रिंट, ये भी, और ऑप्शन बी है लोकसभा हॉल, ऑप्शन सी है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोकसभा हॉल। ध्यान रखिएगा। इससे पहले देखिए, जो इससे पहले हमारी पुरानी संसद भवन थी उसमें जो संयुक्त अधिवेशन होता था या संयुक्त सत्र बुलाया जाता था वो केंद्रीय कक्ष में होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जो नया संसद भवन बना है उसमें अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो वो लोकसभा हॉल में होगा, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। सीटों की संख्या उसमें अभी फ़िलहाल 888 है, लेकिन उसे 1200 प्लस तक बढ़ाया जा सकता है। आई थिंक कुछ 1212 या 1221 है। ठीक है, आगे देखते हैं, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है 384, ऑप्शन सी है 390, ऑप्शन डी है 403। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई हैं? तो 384 इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये तो हमारे हो गए संसद भवन की सीटें हो गई 384, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में जो बनाई गई सीटें हैं वो है 88। और ये भी याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं वो हैं 888, और जो राज्यसभा में सीटें हैं वो कितनी हैं? जो नया संसद भवन में है 384। और साथ में ये भी याद रखिएगा, जो हमारा लोकसभा है वो किसके डिज़ाइन पर आधारित है, मतलब वो किस रूप में बनाया गया है? तो वो पक्षी, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसकी थीम पर बना है। ठीक है, लोकसभा। और जबकि जो राज्यसभा है वो हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पे बना है। ये प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए बता रही हूँ। ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 888, और राज्यसभा की 384। प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा आशंका है। और लोकसभा की थीम पे बना है, लोकसभा जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसका, वो मोर की थीम पे बना है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पे राज्यसभा की सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है। आपने शायद फोटोज़ भी देखी होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो पुराना संसद भवन 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। ये हुआ था, फाइनली हुआ ऑप्शन सी 1927 में। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है विधान परिषद, ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संसद। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकते हैं। पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन बी है जूलियन बिग्नेल, ऑप्शन सी है केन सटलवर्थ, ऑप्शन डी है नन ऑफ। तो
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ध्यान रखिएगा। जो पुराना संसद भवन था उसको डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट स्पीकर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर जो है नीचे दिए। तो 18 जनवरी 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुराने संसद भवन का। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में है, आई थिंक आपको पता होगा। और संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 80 में जो है हमारा वो क्या है? राज्यसभा है। ठीक है, और लोकसभा किस में है? आर्टिकल 81 में। और राष्ट्रपति के पद का विवरण किया गया है आर्टिकल 52 में। राइटिंग के लिए क्षमा चाहती हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो संसद के महत्वपूर्ण 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सरल करके आप याद कर सकते हैं। सरल संसद है आर्टिकल 79 में, रॉ से हो गया राज्यसभा आर्टिकल 80 में, लॉ से हो गया लोकसभा आर्टिकल 81 में, और राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं शुरुआत से। जैसे कि आपको पता ही है, संसद भवन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से आर्टिकल में। संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके बारे में आपको पता है। अगर पूछे संसद शब्द जो किस भाषा से लिया गया है, तो संसद शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे प्रश्न संसद की जननी किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। संसद की जननी किसे कहा जाता है? संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। और बाकी आपको पता है नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। और उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन और आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है श्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है। उसका आधारशिला भी रखी उन्होंने और उद्घाटन भी उन्होंने किया। आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को, जबकि उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को। ठीक है, अगर हम बात करें पुरानी संसद भवन की, तो पुरानी संसद भवन की जो आधारशिला है वो रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को, और जबकि वो बन के पूर्ण रूप से तैयार हुई थी 6 साल बाद 1927 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नई संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण कार्य हुआ है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये है क्या? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट हैं, मतलब कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें जो हमारी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं या नए निवास स्थान वगैरह बनाने हैं राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के, अभी वो सारी चीज़ें कार्यरत हैं। उनमें से हमारा अभी जो है वर्तमान में पार्लियामेंट बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है। जैसे न्यू बिल्डिंग ऑफ पीएमओ बननी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, और न्यू रेजिडेंट ऑफ प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट के लिए बनना है। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आगे बनने हैं। ठीक, और ऐसे ही हम हमने बात करी लोकसभा और राज्यसभा की, तो नई जो संसद भवन है उसमें बैठने की जो है लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में है 888, जबकि राज्यसभा में कितनी है 384, यानी कि 384। जो लोकसभा की सिटिंग अरेंजमेंट है, मतलब वो किस थीम पे बनी हुई है, तो वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पे बनी हुई है। और राज्यसभा की हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है, फूल है कमल, उस पर उसकी तरजीह उसकी थीम पर बना हुआ है। ठीक है, और जो नई संसद भवन है, नई संसद भवन को बनाने में कितना खर्चा आया हमारा, तो इसका जब हमने नई संसद भवन बनाने का प्रस्ताव रखा था, मतलब प्रस्तावित उस टाइम था जो वो था 971 करोड़ रुपए कि इतना लगेगा, लेकिन जो खर्च आया है नई संसद भवन को बनाने में वो आया है 1200 करोड़ रुपए का। ठीक है, पुराने संसद भवन को बनाने में कितना खर्चा आया था, तो पुरानी संसद भवन उस टाइम 83 लाख में ही बन गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि संयुक्त अधिवेशन जो नई संसद भवन में है वो कहाँ पे बुलाया जाएगा, तो जो संयुक्त अधिवेशन है नई संसद भवन में हाँ, तो जो
संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा नई संसद भवन में, वो कहाँ पे बुलाया जाएगा? तो संयुक्त अधिवेशन नई संसद भवन में लोकसभा में बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सीटों की सिटिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। वो लगभग कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? नई संसद भवन में सिटिंग कैपेसिटी को 1272 लोगों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, मतलब कितनी सीटों का अरेंजमेंट किया गया है? 888 का, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें, नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी है जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, मतलब, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बनाया गया है। देखिए, जो हमारा जो नया संसद भवन है वहाँ कितनी समितियाँ बनाई गई हैं? तो वहाँ 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं। जबकि पुराने जो हमारा संसद भवन था उसमें कितनी समिति कक्ष थे? उसमें 3 थे, और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, ठीक। और अगर बात करें, कुछ चीज़ें आपको अभी मैंने नहीं बताई, जैसे जो नए संसद भवन है ना, उसमें हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सेंगोल जो है ना, उसे जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके सामने स्थापित किया गया। अभी सेंगोल होता क्या है? सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है, जो चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपनी सत्ता को दूसरे राजा को हस्तांतरित करता था तो वो सेंगोल उस राजा को दे देता था। तो अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने कहाँ सेंगोल को स्थापित किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया। आपने फोटोज़ में देखा होगा, उसमें जो है ना वो कितना ऊंचा है? वो 5 फीट लंबा है। कितने फीट ऊंचा है वो सेंगोल? 5 फीट ऊंचा सेंगोल है, जिसमें उसके ऊपर शीर्ष पे नंदी बैल बना हुआ है, ठीक है। आप फोटो में देखिएगा, आपको फोटो में दिख जाएगा वो। अगर हम बात करें कि सेंगोल इससे पहले जो था वो कहाँ था, तो यह सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु का एक पुरोहित थे। उन्होंने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको सौंप दिया था, जिसके बाद ये इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था। और इलाहाबाद के म्यूजियम से अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के सामने से स्थापित किया है सर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आई थिंक मैंने सारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको मैं बता चुकी हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो पे।